हेलो ट्रेडर्स। लेट्स सी आज मार्केट ने प्रीवियस लेवल्स पे कैसे रिएक्ट किया है एंड ओआई डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। ये निफ्टी का डेली चार्ट एज ऑन 4 जुलाई। सो प्रीवियस वीडियो पे हमने ये डिस्कस किया था कि निफ्टी ने 4 जुलाई को एक नीचे से बाइंग साइन दिखाया। डेली कैंडल पे एक विक फॉर्म हुआ, नीचे से बाइंग आया और 2500 के अराउंड ही फिर से क्लोजिंग दिया है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी को ऊपर जाना हो तो चार्ट के बेसिस पे 25,600 मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ से मेरे पास मल्टीपल टाइम सेलिंग आई थी। एक बार ये रेजिस्टेंस मेरे पास में ब्रीच हो जाए तो 25,800 के भी टारगेट दिख सकते हैं। वेयरएल्स ऑन डाउन साइड 25,300 एक मेरे पास सपोर्ट एरिया है फिलहाल के लिए। अगर 300 पे ब्रेक होता है तो 25,200 पे भी हम लोग एक सपोर्ट मिल सकता है। 25,200 वो लेवल है जहाँ पे कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट दिया था और वहाँ पे रिट्रेसमेंट करते टाइम पे एक सपोर्ट ले सकता है। अगर निफ्टी ने 25,300 या 25,600 ब्रेकआउट नहीं किया या ब्रेकडाउन नहीं दिया तो निफ्टी यही 100-200 पॉइंट के अंदर ही एक होवर कर सकता है बिटवीन 25,500 25,300। ये निफ्टी का हाली चार्ट एज ऑन टुडे। सो निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है। फ्लैट ओपन देने के बाद में एक अपसाइड जाने का ट्राई करता है, देन 500 से रिजेक्ट होता है एंड देन 400 तक आके फिर से एक बाइंग दिखाता है। पूरा दिन निफ्टी जो फर्स्ट आवर का कैंडल का रेंज है यही 100 पॉइंट के अंदर ही होवर किया एंड एक क्लोजिंग दिया है अराउंड 25,460। ये एकदम साइडवेज मार्केट में 100 पॉइंट के अंदर स्क्वीज हो गया। इसके लिए मेरे पास में प्रीमियम्स जो ऑलरेडी एक्चुअली कम थे वो भी मेरे पास स्लो एंड स्टडी डीके होते गए थ्रू आउट द डे। आज इंडिया विक्स भी पॉजिटिव था, अराउंड 2% अप था पूरा दिन। इसके लिए प्रीमियम्स में भी कुछ कुछ बीच में स्पाइक्स आ रही थी, बट ऑल दो प्रीमियम्स को नीचे ही जाना है तो मेरा एटीएम कॉल प्लस पुट प्रीमियम भी मेरा जो मॉर्निंग में 248-250 के अराउंड ट्रेड कर रहा था उसने क्लोजिंग दिया अराउंड 232। तो बहुत ही शांत दिन था, नॉन वॉलेटाइल डे। एक ही 100 पॉइंट के अंदर स्क्वीज था। अब निफ्टी देखते आगे क्या कर सकता है। मेरे लिए लेवल्स अभी भी इंटैक्ट रहेंगे। अगर निफ्टी ने यहाँ से 25,330 या 300 ब्रेकडाउन किया तो मेरे पास में 25,200 का एक सपोर्ट है। यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस बैक दे सकता है। अप साइड में 25,600 एज पर द चार्ट मेरे पास में एक सेलिंग प्रेशर जोन है। अगर 25,600 भी ब्रीच होता है तो मेरे पास में 25,800 के भी टारगेट्स पॉसिबल है। अगर कल के दिन में मेरे पास में 25,300 ब्रेकडाउन या 25,600 ब्रेकआउट नहीं किया तो 25,500 ही मेरे पास एक जोन बनता है जहाँ पे निफ्टी एक और बार 200 पॉइंट्स के अंदर ही स्क्वीज हो जाएगा। अब देखते हैं निफ्टी का ओआई डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। यह निफ्टी का ओआई चार्ट एज ऑन 10 जुलाई, 3 दिन है अभी एक्सपायरी के लिए। निफ्टी तो कंसोलिडेट कर रहा है 100 पॉइंट्स में, बट अब देखते हैं ऑप्शन राइटर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। मेरे पास में हाईएस्ट कॉल राइटर्स अभी भी खड़े हैं 25,500। ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। द सेकेंड हाईएस्ट वाइज 25,600। ये दो लेवल्स है जहाँ पे अगर निफ्टी ब्रीच कर लेता है ये दो लेवल तो हम लोग को एक अपसाइड मोमेंटम भी दिख सकता है। ये सारे कॉल राइटर्स यहाँ से ट्रैप हो जाएंगे और फर्दर लेवल्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। पुट साइड पे मेरे पास में हाईएस्ट ओआई जो है 25,300 पे है एंड 25,400 पे है। ये दो लेवल्स पे पुट राइटर्स स्कैटर्ड है। अगर ये भी मेरे पास में ब्रीच हो जाता है तो एज पर ओआई डेटा मेरे पास में 25,000 एक मेजर सपोर्ट एरिया है। बट तब तक के लिए ओआई डेटा को देख के ऐसा लग रहा है कि यही 200 पॉइंट के अंदर ही कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। इधर साइड ये रेंज मेरे पास में 25,300 ब्रेकडाउन होता है या 25,600 ब्रेकआउट होता है तो ही हमें एक फर्दर शिफ्ट इन ओआई दिख सकता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो सो दैट आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना करें। सी यू ऑल टुमारो।